हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 12 ऑफ जेन ज़ी, जिसका शुरुआत में डॉक्टर और सुनताओ दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और डॉक्टर कहता है आज मेरी तरफ से तुम पूरी बोतल पियोगी, यही मेरा गिफ्ट है। देन वो उससे थोड़ी सी ड्रिंक मांगता है तो सुनताओ कहती है अरे नहीं, अभी तो आपने कहा है कि नहीं लेनी है। तो वो जबरदस्ती उससे बोतल छीन लेता है तो वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और रेंडियन उन दोनों को देख रहा होता है। तो वो कहता है अच्छा ज्यादा नहीं, सिर्फ एक घूट लूंगा, सिर्फ एक घूट। तो वो कहती है अच्छा ज्यादा नहीं लेना, ओके। नेक्स्ट सीन में तो वो अपने रूम में आता है तो उसे चढ़ चुकी थी और उसे वोमिट पे वोमिट आ रही थी, मीन्स उसने बहुत ही ज्यादा पी रखी थी। तो सॉन्ग उसकी पल्सेस चेक कर रही होती है और उसे ये भी कहती है कि आपको इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी। तो वो कहता है वो मैं सुनताओ के साथ पी रहा था, तो मैं उसको उसी के तरीके से समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली। तो वो कहती है ऐसे आपने कभी रेंडियन को तो नहीं समझाया। तो वो बोलता है रेंडियन तो हमारा खुद का बच्चा है और वो घर में ही रहने वाला है, लेकिन सुनताओ वो कभी भी यहाँ से जा सकती है और रेंडियन तो वैसे भी हमें देखकर समझ ही जाएगा, वो सुनताओ के जैसा थोड़ी ना है। तो वो कहती है चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सुनताओ के लिए इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत, तुमने अपने बेटे को ना ही ऐसे कभी समझाया है और ना ही कभी फॉर्म में जाने का मौका दिया। तो वो कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम नाराज हो, कुछ दिनों से तुम मुझसे अच्छे से बातें भी नहीं कर रही हो। तो वो कहती है मेरा नाराज होना बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने अपने बेटे की जगह सुनताओ को उस लड़की का चेकअप करने के लिए कहा। तुम हमारे बेटे को भी बोल सकते थे, वो भी तो काबिल है इसके, वो भी तो चेक कर सकता है। तो वो कहता है अच्छा तो अब मेरी बात सुनो, अगर रेंडियन वहाँ पर कोई गलती कर देता तो कोई उसे नजरअंदाज नहीं करता और हमारी रेपुटेशन भी कम हो जाती, ओके। क्योंकि वो बचपन से TCM सीख रहा है और वो मेरा बेटा है, लेकिन सुनताओ उसने तो अभी स्टार्ट किया है ना ये सब सीखना। तो अगर वो कोई गलती भी कर देती ना तो कोई उसे नोटिस इतना नहीं करता जितना कि रेंडियन के लिए करता, इसीलिए मैंने सुनताओ से कहा उसका चेकअप करने के लिए। और एक बात और, सुनताओ बेशक मेरी क्लास में सोती रहती है लेकिन उसके कान हमेशा खुले रहते हैं, वो मेरी हर बात को सुनती है। तब उसने उस लड़की के हाथ को चेक किया तो वो रैशेस देखकर समझ गई थी कि उसे क्या इलाज करना है, जबकि रेंडियन भी वहाँ पर था लेकिन वो नहीं समझ पाया। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है अब मैं समझ गई। देन वो कुछ कहने वाला होता है तो अगेन उसे वोमिट आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रेंडियन से पूछती है अरे ये लीक्वान इतनी छुट्टियां क्यों करता है, देखो वो आज फिर से नहीं आया। तो सुनताओ कहती है मुझे पता है, वो कोई पार्ट टाइम जॉब करता है। ऑल्सो डॉक्टर भी वहाँ पर खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा था। देन वो बताती है कि वो फुट मसाज करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि स्टोर रूम से हमें किसी की चीजें मिल रही हैं। तो फटाफट से वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वो सामान किसी और का नहीं बल्कि लीक्वान का ही था। तो डॉक्टर कह रहा होता है ये स्टोर रूम है, उसका घर थोड़े ना है, तो उसे छुपकर यहाँ पर रहने की क्या जरूरत थी, उसका सारा सामान उस तक पहुँचा दो और उससे बोल दो वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। तो रेंडियन कहता है मैंने उसे अपने हॉस्टल में रहने के लिए बोला था, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी कि वो वहाँ पर रह ही नहीं पाया, इसलिए मैंने उससे यहाँ पर रहने के लिए कहा। अब वो कोई सस्ती सी जगह ढूंढ रहा है जहाँ पर वो रह सके। ऑल्सो वो पार्ट टाइम जॉब इसीलिए ही करता है क्योंकि उस फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसे पैसों की जरूरत भी है। तो वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो रेंडियन कहता है मेरा कहने का मतलब ये है आप उसे यहाँ पर जॉब दे दे तो वो यहाँ पर सीख भी सकता है और जॉब भी कर सकता है। इस बात के लिए सॉन्ग भी एग्री करती है और कहती है हाँ ये सही कह रहा है, हम उसे अपने हिसाब से ही तनख्वाह दे देंगे। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और कहता है उसे कहो कि उसे छोटी मोटी जॉब करने से कुछ नहीं मिलेगा, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, तो उसके लिए उसे सिर्फ क्लासेस पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो सुनताओ कहती है भतीजे आपको उसे रख लेना चाहिए। तो वो कहता है क्या कहा तुमने, भतीजा। तो वो कहती है हाँ क्योंकि मैं एक सीनियर की हैसियत से बोल रही हूँ। इस पर सॉन्ग और रेंडियन को हंसी आ जाती है और वो बोलती है रेंडियन सही तो कह रहा है, अगर आप उसे यहाँ पर रख लेंगे तो वो क्लासेस भी अटेंड कर लेगा और उसे पैसे भी मिल जाएंगे। तो वो कहता है मुझे पता है तुम सबको बुरा लग रहा है, ठीक है तो फिर बोल देना उसे, हम उसे जॉब पर रख लेंगे और वो यहाँ पर भी रह लेगा। तो रेंडियन उससे कहता है चलो कभी तो तुम कुछ काम आई, तुम्हारी स्पीच ने मेरे पापा पर असर जरूर किया था। नेक्स्ट सीन में रेंडियन लीक्वान से बोल रहा होता है कि तुम ये बकवास सी जॉब क्यों कर रहे हो, फुट मसाज ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना बनी है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो इसके लिए तुम्हें क्लासेस लेनी होगी। तो वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, ओके मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, इसके लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कॉलेज के टाइम पे मेरी कंडीशन ठीक थी लेकिन अब मुझे मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है और मेरा भाई भी है जिसकी, तो प्लीज मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ। तो रेंडियन कहता है तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, मैंने तुमसे वो स्टोर रूम दिया था ना। तो लीक्वान कहता है तुम नहीं समझ पाओगे। तो इस पर रेंडियन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा तुम्हें। जिस पर लीक्वान कहता है मैं बार बार जब तुमसे हेल्प मांगता हूँ ना तो मुझे ही बुरा लगता है, मुझे शर्म आती है, तो मैं तुम्हारी सिंपैथी और नहीं चाहता हूँ। देन सुनताओ कहती है अरे तुम दोनों चुप करो, क्या बकवास करने लग गए हो। लीक्वान तुम सुन तो लो पहले ये क्या कहने के लिए आया, और रेंडियन तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें आते ही ये बता देना चाहिए था ना कि तुम इसे जॉब देना चाहते हो। तुम आए और इससे झगड़ने लग गए, ऊपर से ये है जो इसकी पूरी बातें सुन नहीं रहा है, तुम दोनों के अंदर चल क्या रहा है। अच्छा अब बस करो और रेंडियन इसे साफ साफ बताओ तुम किस काम के लिए यहाँ पर आए हो, ओके। देन रेंडियन कहता है मेरे पापा ने जॉब के लिए हाँ बोल दिया, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर तुम्हें जॉब भी मिलेगी और तुम क्लासेस भी ले सकते हो। ये सुनकर लीक्वान खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में, थैंक यू वेरी मच। तो सुनताओ कहती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, और रेंडियन तुम्हें भी मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम क्या समझते हो अपने आप को, यहाँ पर आकर इससे लड़ने लग गए। वो तो शुक्र मनाओ मैं यहाँ पर थी, वरना तुम दोनों तो आपस में ही लड़ने लग जाते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिंगशिंग को जो कि अपने घर जा रही होती है और उसका कोई पीछा कर रहा होता है। तो वो फटाफट से अपने घर की साइड जा रही होती है और वहाँ पर उसे मिलता है लीक्वान। तो उसे देखकर कहती है अरे तुम यहाँ पर, वैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था क्या, वो अभी भी है। देन वो चेक करते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होता है। देन शिंगशिंग कहती है मैं तो डरी गई थी, वो आदमी पता नहीं कब से मेरा पीछा कर रहा था। उसी साइड हम देखते हैं सुनताओ को जो कि स्केटबोर्ड सीख रही होती है। तभी उसके पास शिंगशिंग का कॉल आता है और वो कहती है वैसे तुमने ये लीक्वान को यहाँ पर
क्यों भेजा है? तो सुनता कहती है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुमने डिनर किया, आज का तुम्हारा दिन कैसा था? तो वो कहती है तुम बातों को बदलो मत, साफ साफ बताओ इसे यहाँ पर क्यों भेजा? तो वो कहती है इसे तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है, सच में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, और वैसे भी मेरा बेड तो खाली पड़ा है, ये वहाँ पर रह लेगा और ये तुम्हारी मसाज भी कर देगा, इसे अच्छे से आती है। तो वो कहती है अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ क्योंकि ये एक लड़का है। तो सुनता कहती है एक लड़के के भी बहुत फायदे, तुम्हें पता है तुम रात को कितनी लेट लेट तक बाहर रहती हो, अगर किसी ने तुम्हारा पीछा किया तो ये तुम्हें बिल्कुल सेफ रखेगा, एज अ बॉडीगार्ड एक्ट करेगा, ठीक है? देन वो उसी इंसिडेंट को याद करती है जब वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। तो वो कहती है ठीक है मैं इसे अपने साथ रख लूंगी, और वो लिकॉन से कहती है आ जाओ अब अंदर, और सुनता स्केटबोर्ड सीखना कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट डे सुनता लिकॉन के पास जाती है, उसके ऊपर हाथ रख के कहती है वैसे ये हड्डियों को ठीक कैसे किया जाता है? तो शियान उसे बताने लग जाता है कि ऐसे ऐसे ये सिस्टम होता है। तभी वहाँ पर एक नया आदमी आता है और डॉक्टर के बारे में पूछता है। देन तब वो डॉक्टर से मिलता है तो सॉन्ग कहती है अरे आपकी अपॉइंटमेंट तो थोड़ी लेट थी। तो वो कहता है अरे मैं क्या करूँ, मुझे काफी टाइम से अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो प्लीज आप मेरी पल्सेस चेक करके बता सकते हैं मुझे क्या हुआ है? देन डॉक्टर तब उसकी पल्सेस चेक करता है तो उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी का कर्ज चुकाना है? तो वो कहता है नहीं। तो क्या तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं? तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे पैसे तो लेने हैं। तो वो कहता है इसी वजह से तुम्हें नींद नहीं आती है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये क्या कि तब वो जाने वाला होता है। वो कहता है अरे डॉक्टर रुकिए प्लीज, बताइए ना मुझे क्या हुआ है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आप साफ साफ बताइए ना, मैं मेडिसिन लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। ऑल्सो हमें उसकी बातों से ये भी पता चलता है कि वो गोल्फ खेलता है। देन वहाँ पर खड़ी लेडी कहती है तुम गोल्फ खेलते हो ना, इसकी वजह से तुम्हारी स्पाइन की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है और इसके लिए तुम्हें मेडिसिन दे दी जाएगी। और वो लेडी टीचर होती है जिसका नाम होता है डोंग। देन डॉक्टर कहता है आज आपकी हड्डियों का इलाज मिसेस डोंग करेंगी, ओके? नेक्स्ट सीन में डॉक्टर क्लास में जाता है और बताता है कि एक हड्डियों की डॉक्टर आई है जिसका नाम है मिसेस डोंग। देन तो वो क्लास में आती है तो सभी क्लैपिंग बजाते हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मुझे हड्डियां ठीक करनी आती हैं। देन शियान कहता है कोई कोई डॉक्टर्स फ्रॉड होते हैं तो मुझे उन पर विश्वास नहीं होता है, जिस पर वो कहती है अच्छा तो आप सबको ये लगता है कि मैंने डॉक्टर से कहा है कि वो मेरा झूठा इंट्रोडक्शन दे और मेरा मान सम्मान बढ़ाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हड्डियों को कैसे ठीक किया जाता है। तो लिकॉन उसके लिए व्हील चेयर लेकर आता है। तो वो कहती है देखो अगर मैं इस पर बैठूंगी तो मुझे अपनी कमर से इसे हैंडल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा कमर दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा। और वो लाइक उन्हें समझाने लग जाती है कि इस वजह से हमारी कमर में दर्द होता है, इस जॉइंट में दर्द होता है वगैरह वगैरह। देन तब वो उन्हें इन सब के बारे में समझा रही होती है। वहाँ पर कुछ वर्कर्स आते हैं और बोलते हैं यहाँ का इंचार्ज कौन है, हमें उनसे मिलना है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है मैं हूँ इंचार्ज। तो वो बताता है कि हमें इस जगह को रिवेन्यूएट करना है क्योंकि इसके मालिक ने हमें ऑर्डर दिया है, तो प्लीज आप इस जगह को खाली कर दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं अरे ऐसे कैसे, पहले रुकिए मुझे उससे बात करने दीजिए, मैं पहले बात करके आता हूँ, तब तक आप यहीं रहिए, ओके? देन तो वो उसके पास कॉल करता है तो कहता है क्या तुम इस जगह को रिवेन्यूएट करना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम्हें पता होगा हर एक बिजनेसमैन को सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए होता है ना, तो इसीलिए मैं इसे एक बिल्डिंग के अंदर रिवेन्यूएट करना चाहता हूँ और इसे रेंट पर दे दूंगा। तो डॉक्टर कहता है लेकिन तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे फ्री में ये जगह दोगे। तो वो कहता है हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन जैसा कि आपने मीटिंग में कहा आप हमें प्रॉफिट अर्न करने में कोई भी हेल्प नहीं करने वाले हैं, और वैसे भी तब मैंने आपसे ये जगह दी थी तो मैंने आपसे डील की थी, ना कि कोई प्रॉमिस किया था। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी खुद की एक फैमिली भी है, तो मुझे प्रॉफिट तो चाहिए ही। जैसे कि आपने हमारा ऑफर साफ साफ ठुकरा दिया और अपने उसूलों पर रहे, वैसे ही मेरे भी कुछ उसूल है जो कि है प्रॉफिट कमाना। ये आपको कड़वा लगेगा लेकिन सच यही है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है। देन उन वर्कर से कहता है प्लीज आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऑल्सो वो डोंग से भी माफी मांगता है और कहता है हमने आपको इतनी दूर से सिर्फ यहाँ पर पढ़ाने के लिए बुलाया और अब आपको क्लासेस बंद करके डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए आई एम रियली। और बच्चों कुछ दिनों तक क्लासेस बंद रहेगी, तब ये खुलेंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके? नेक्स्ट सीन में रेंटियान शूमैन को व्हील चेयर पर बैठाता है तो सुनता हुआ कहती है अरे अभी अभी टीचर ने क्या समझाया था, हमें व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहिए। तभी शियान और सभी ग्रुप में ये बातें कर रहे होते हैं कि अभी जो फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए हमें जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारी क्लासेस भी नहीं है, इसीलिए हमारा एंजॉय करना तो बनता ही है। और हाँ वो सभी रेडी हो जाते हैं उस फेस्टिवल में जाने के लिए। ऑल्सो रेंटियान शूमैन को भी मना लेता है वहाँ पर जाने के लिए और वो रेडी भी हो जाती है। देन शियान तब रेबेका के पास जाता है उसे मनाने के लिए, तो वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुमने देखा नहीं इस जगह को खतरा है, इसे वो कभी भी तोड़ फोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर मेरी जरूरत पड़ेगी। तो शियान उससे फिर से कहता है लेकिन वो तभी भी मना कर देती है। देन वो सभी रेडी शेडी होकर फेस्टिवल में जाते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑल्सो सुनता वो रिंग वाला गेम खेलती है सिर्फ शूमैंग के लिए, लेकिन वो बार बार हार जाती है और रेंटियान उसे एक बार में ही कर देता है। तो शूमैंग वो टेडी बियर लेकर बहुत खुश हो जाती है। ऑल्सो डॉक्टर शांदाओ को भी बताता है कि उसने अपनी क्लासेस ले लिया, तो अब मेरे पास कोई भी क्लासरूम नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो शांदाओ कहता है हाँ ये तो मैं समझ गया, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है, मैं अपने करियर को दाव पर लगा दूं और तुम्हारे साथ बच्चों को पढ़ाऊं, ऑल्सो डोनेशन के लिए भी वहाँ पर लोगों को कन्विंस करूँ। तो डॉक्टर कहता है अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो वो सभी लोग किसी गुरु से पूछ रहे होते हैं कि कौन कामयाब होने वाला, तो वो कहता है तुम तीनों में से एक बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा। देन वो टाइम पूछते हैं कि कब तक हो जाएगा, तो वो कहता है 60 साल से पहले पहले। तो सुनता कहती है अरे वाह फिर तो हम जल्दी कामयाब होने वाले हैं। तो रेंटियान कहता है तुम बकवास बंद करो, मेरे मॉम डैड बहुत ही जल्दी कामयाब हो गए थे और मुझे इतनी लेट कामयाबी मिलेगी। और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रेंटियान अकेला उसके पास जाता है और पूछता है क्या आप सच बोल रहे थे या फिर आप एक रोबोट है? तो वो कुछ नहीं बोलता है और रेंटियान वहाँ से चला जाता है। देन वो बोलता है सच तो ये है तुम तीनों में से एक बहुत ही जल्दी कामयाब होने वाला है। देन हम देखते हैं नाइट को सॉन्ग बोल रही होती है कि डोंग आई एम रियली सॉरी, आप इतनी दूर से सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आई,
और अब क्लासेस बंद हो गई है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई क्लासरूम्स है ही नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हो सके तो हमें माफ कर देना प्लीज। तो वो कहती है अरे अरे आप माफी क्यों मांग रही हैं। देन डॉक्टर कहता है तब उन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया और ये सब बातें की, तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि बाद में वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे। तो जीरू कहती है अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बिजनेसमैन सभी लालची होते हैं। देन डॉक्टर कहता है मुझे पता था कि मेरे काम में रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी रुकावट आ जाएगी। तो सोंग का डैड उसे समझाता है और कहता है वैसे अब तक तुम्हारी लाइफ में कोई भी मुश्किल नहीं आई है क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और हमने तुम्हें हमेशा गाइड किया है और तुम्हारी हेल्प भी की है, लेकिन अब हम बूढ़े हो चुके हैं तो अब हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अब तुम्हें ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और हाँ मैं श्योर हूँ तुम रास्ता जरूर ढूंढ लोगे। तो सोंग कहती है डैड आप बस भी कीजिए, आपने हमारी बहुत हेल्प की है। देन डॉक्टर डोंग से फिर से माफी मांगता है, तो वो कहती है अरे आप बार बार मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को काफी अच्छे से समझ सकती हूँ और मुझे ये भी पता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और हाँ हमारे सामने इतनी बड़ी रुकावट आई लेकिन फिर भी हमारा ईमान डिगमिगाया नहीं, इसका मतलब ये है कि हम सब ईमानदार हैं और आपका जो ये गोल है ना कि आप स्टूडेंट्स को टीसीएम सिखा कर रहेंगे ये जरूर पूरा होगा। बस इसमें जो प्रॉब्लम्स आई है उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा और ईमानदार लोगों को तो भगवान वैसे ही रास्ता दिखा देता है, तो आप परेशान मत होइए ओके। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।